रिजर्वेशन रिजर्वेशन चिल्ला रहे हैं, उनके पास रिजर्वेशन है। देश का 94% जमीन उनके पास है। देश का सारे मंदिर और मठ उनके पास में है, जहां पर 100% उनका रिजर्वेशन है। सारे जमीन तुम्हारे पास, जमीन का राष्ट्रीयकरण करो, पास कोई जमींदार नहीं रहेगा। यदि किसी पार्टी में दम है तो अपने मैनिफेस्टो में ये जारी करो कि हम रिजर्वेशन को खत्म करेंगे और वोट मांगने जाओ जनता से। है हिम्मत तो जाओ, समझ में आएगा कि वोट की ताकत से कैसे चूर देगा आपको। रिजर्वेशन जो खत्म करने की बात आ रही है, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, रिजर्वेशन जो खत्म करना चाहते हैं, रिजर्वेशन कोई दया भीख हमको नहीं मिला। सबसे पहले जात पात जिनने बनाया, यदि खत्म करना है तो पहले जात पात खत्म कर दो, रिजर्वेशन अपने स्वतः खत्म हो जाएगा। ऐसा ही बाबा साहब चाहते थे। या रिजर्वेशन हमको पूना पैक्ट के शर्त के आधार पर मिला है, तो बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट में था कि हमको पृथक मतदान, दोहरी मतदान का अधिकार दो, हमको रिजर्वेशन न दो, दोहरे मतदान का अधिकार दो, वो दोहरे मतदान का अधिकार बहाल करो। और रिजर्वेशन तो जो रिजर्वेशन चिल्ला रहे हैं, उनके पास रिजर्वेशन है। देश का 94% जमीन उनके पास है। देश का सारे मंदिर और मठ उनके पास में है, जहां पर 100% उनका रिजर्वेशन है। देश के एक कैटेगरी की नौकरियां में 92% उनके लोग हैं। वो तो पढ़ के ना आए सर। 92% पढ़ लिए उनके। जब भारत में 49.5% रिजर्वेशन है, तो 49.5% हमारे लोग को रिजर्वेशन से आना चाहिए था ना। तो रिजर्वेशन उनके लोगों के लिए लागू है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 100% रिजर्वेशन उनके लिए है। आज भी लेटरल एंट्री में 100% रिजर्वेशन उनके लिए है। आज भी पेपर चोरी करके बेचने में रिजर्वेशन उनके पास में है। 100% पेटेंट उनके पास में है। तो पूरा का पूरा रिजर्वेशन उनके पास में है। हम तो कहते हैं कि देश से रिजर्वेशन को खत्म करो, लेकिन इस देश में एक देश एक भाषा, एक देश एक मंदिर की बात हो रही है, एक देश एक टैक्स की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव प्रणाली की बात हो रही है, एक देश एक दल की बात इन लोग कर रहे हैं। तो इस देश में एक देश एक शिक्षा प्रणाली की बात करें। और आज शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान आज लागू करो। और आज से 18 साल बाद रिजर्वेशन को खत्म कर दो। जब बाबा साहब बरामदे में पढ़ करके दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन सकते हैं, तो हमारे बच्चे भी तुम्हारे बगल वाले टेबल पे बैठ करके तुमसे ज्यादा जीनियस हमारे बच्चे होंगे। और रिजर्वेशन की बात करते हैं। सारे जमीन तुम्हारे पास, जमीन का राष्ट्रीयकरण करो, किसी के पास कोई जमींदार नहीं रहेगा। सारे कल कारखाने जो मलकाना हक है वो सरकार के पास में हो, और उसके बाद जो जितना कमाएगा उसको उतना मजदूरी करो। हमारी बेटी सुबह धान रोप करके विद्यालय जाएगी, हमारे बेटा मोरी कवार करके विद्यालय जाएगा, हमारा भाई घर में सारा काम करके गाय भैंस के सानी पानी लगा करके और विद्यालय जाएगा, खाली पेट विद्यालय महाविद्यालय जाएगा, आएगा। और उसमें से जीनियस कुछ निकल जाए, कुछ अच्छे जगह पे बैठ जाए, तो भी उसका आपको बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए इस देश में हम लोग उसके पक्षधर हैं कि रिजर्वेशन खत्म करो। लेकिन जो मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करो। जो 10% उनको 10% रिजर्वेशन दो, जो 90% उनको 90% रिजर्वेशन दो, सबको एक एक रिजर्वेशन, एक एक सीट दे दो। जैसे गधे का घोड़ा बनाइएगा तो चलेगा। और इसमें भैया हम तो कहते हैं कि गधे को घोड़ा की बात है, तो हम तो कहते हैं कि गधे वाला जिंदगी तो जी करके देख लो। अरे गधा घोड़ा से ज्यादा दौड़ जा रहा है। यही उनकी ज्यादा बेचैनी है कि हमारा बेटा उठते के साथ पिस्ता बादाम खा रहा है, मूंगफली खा रहा है, सेव खा रहा है, और टिफिन में पिज्जा लेकर के जा रहा है, और टिफिन में जो भूंजा लेकर के आ रहा है, टिफिन में जो रोटी और
अचार लेकर के आ रहा है वो ज्यादा नंबर लेकर के आ जा रहा है। आपने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का देखिए, ईडब्ल्यूएस शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन का अध्ययन कीजिए। जितने भी ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में लोग सिलेक्ट हुए हैं उससे ज्यादा कटअप अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में है। साफ साफ दिख रहा कि टैलेंट किसके पास है। तो इसीलिए हमारा साफ साफ कहना है कि रिजर्वेशन ये इक्वल एजुकेशन सिस्टम लागू कर दो, देश की सारी साधन संसाधन पे सरकार का मलकाना हक दे दो, उसके बाद रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। और जात पात तोड़ो भैया, शादी विवाह शुरू करो, शादी विवाह में रिजर्वेशन रहेगा और नौकरी में रिजर्वेशन नहीं रहेगा। शादी में कहेंगे जात के अंदर शादी करो, तो यहाँ भी तोड़ दो रिजर्वेशन। गुण के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार, आकर्षण के आधार पे शादी विवाह शुरू करो, उसके बाद रिजर्वेशन की बात होगी। तो रिजर्वेशन ये खत्म नहीं कर सकते हैं। और रिजर्वेशन एक तरीके से बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थानों का निजीकरण करके खत्म कर दिया है। लेकिन जो बचा कुचा है, जो देश में एक इनके खिलाफ में जो माहौल बना है, उस माहौल को डाइवर्ट करने के लिए रिजर्वेशन वाला इशू लेकर के आए हैं। यदि किसी पार्टी में दम है तो अपने मैनिफेस्टो में ये जारी करो, बीजेपी या उनके सहयोगी दल लोजपा या हम पार्टी, कि हम रिजर्वेशन को खत्म करेंगे और वोट मांगने जाओ जनता से। है हिम्मत तो जाओ। मानी जी तो हमेशा लड़ते हैं जो लेकिन हम तो कहते हैं कि 90% वाले को 90% रिजर्वेशन देंगे। हम देने के सवाल पे जाते हैं। आपको दम है तो रिजर्वेशन छीनने के सवाल पे जनता के बीच में जाओ, समझ में आएगा कि वोट की ताकत से कैसे चूर देगा आपको। इसलिए रिजर्वेशन न कोई खत्म कर सकते हैं, न कोई पार्टी इसके खिलाफ में सदन में है तो प्रस्ताव लेकर के आए। गैर रिजर्वेशन वाले लोग भी तो सदन में है ना, उनके विधायक सांसद है, सदन में प्रस्ताव लेकर के आए, सदन चल रहा है। तो ये असल में जो जनता का सवाल से लोगों को भटकाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का सवाल लेकर के आ रहे हैं। और कोई यदि है हिम्मत तो बैनर लगा करके जंतर मंतर पर धरना तो दो रिजर्वेशन के खिलाफ। यूजीसी एक्ट आया तो कैसे बेचैनी हो गया, जब हमारे लोग सड़क पे आने लगे तो तुरंत कोर्ट को आप सामने ले आए तोड़ने के बाद, और कोर्ट के माध्यम से आपने उसको रोका। जबकि यूजीसी में एससी और एसटी को तो, महिलाओं को तो पहले से वो एक्ट था, ओबीसी को सिर्फ शामिल किया गया, उसके बाद बेचैनी देखिए। तो इसलिए इनका धार्मिक एजेंडा फ्लॉप हो गया, इनका हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला एजेंडा फ्लॉप हो गया। तो अब अगला पिछड़ा, दलित और गैर दलित में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इनको अब जाना तय हो गया है कि जितना इस तरीके का प्रोपेगेंडा लेकर के आएंगे और ये बेनकाब होते जाएंगे।